यूपी में बहुजन समाजवादी पार्टी खूब चर्चा में है क्योंकि बसपा की राजनीति में एक बार फिर सुलह और वापसी की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को बसपा में वापस शामिल कर लिया है। दरअसल अशोक सिद्धार्थ ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी थी। खास बात तो यह है कि अशोक सिद्धार्थ ने ऐसे समय पर माफी मांगी है जब उनके दामाद और मायावती के भतीजे आकाश आनंद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बन गए हैं और वो पार्टी में दूसरे नंबर की पोजीशन पे हैं। हालांकि माफी मांगने के कुछ घंटों बाद ही मायावती ने उनको पार्टी में वापस ले लिया है, जिसकी जानकारी मायावती ने अपने एक्स हैंडल के जरिए दी थी। बता दें कि फरवरी के महीने में अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर किया गया था। मायावती ने तब कहा था कि अशोक सिद्धार्थ के गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उन्होंने ये कड़ा कदम उठाया है। बता दें कि अशोक सिद्धार्थ मायावती के भतीजे यानी आकाश आनंद के ससुर हैं और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के रहने वाले हैं। अशोक सिद्धार्थ बीएसपी के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक हैं। 2000 के दशक में उन्होंने BAMCEF यानी पिछड़े और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ का जिला संयोजक नियुक्त किया गया था। इसके बाद 2009 में वो यूपी विधान परिषद के सदस्य बने और 2016 में उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त की थी। दरअसल आकाश आनंद के ससुर और पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और बहुजन समाजवादी पार्टी और उनके आदर्शों के प्रति निष्ठा का आश्वासन दिया है। बीएसपी के पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पार्टी में काम करते हुए जाने अनजाने में और गलत लोगों के बहकावे में आकर गलतियां हुई हैं। उसके लिए हम बहन जी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। मायावती जी ने पूरी जिंदगी दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए संघर्ष में झोंक दी है, इसलिए वे इनके चरणों में नतमस्तक हैं और आगे पार्टी के अनुशासन में रहकर ही काम करेंगे। वहीं अशोक सिद्धार्थ ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे अपनी रिश्तेदारी या किसी निजी संबंध का कभी नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने उन नेताओं का नाम लेकर के भी भरोसा दिलाया जिनको बसपा से निष्कासित किया गया है। उन्होंने साफ कहा कि चाहे महाराष्ट्र के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताजने हो या फिर फिरोजाबाद निवासी हेमंत प्रताप, वे कभी भी उनकी पार्टी में वापसी की सिफारिश नहीं करेंगे। अपने पोस्ट के अंत में अशोक सिद्धार्थ ने कहा है कि मैं आदरणीय बहन जी से पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वे मेरी सभी छोटी और बड़ी गलतियों को माफ कर दें और मुझे पार्टी में दोबारा काम करने का अवसर प्रदान करें। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बता दें कि अशोक सिद्धार्थ के सार्वजनिक माफी मांगने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बहुजन समाज पार्टी के कई जिम्मेदार पदों पर लंबे वर्षों तक कार्यरत रहे और पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ, जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कुछ माह पहले पार्टी से निष्कासित किया गया था, उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबे पोस्ट के जरिए सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती की माफी मांग ली है और आगे पार्टी और बीएसपी मूवमेंट के प्रति पूरी तरह से वफादार रहकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्म सम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लग जाने का आश्वासन बहुजन समाज और बीएसपी नेतृत्व को दिया है, जिसको ध्यान में रखते हुए पार्टी और मूवमेंट के हित में उन्हें पार्टी द्वारा एक मौका दिया जाना उचित समझा गया है और इसीलिए बीएसपी से उनके निष्कासन का फैसला तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है, अर्थात उनको पार्टी में वापस ले लिया गया है। वही मायावती ने आगे ये भी लिखा है कि उम्मीद है कि पार्टी के अन्य सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं की तरह अशोक सिद्धार्थ भी पूरे तन मन धन से पार्टी और मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान जरूर देंगे ताकि बीएसपी के नेतृत्व में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कारवां आगे बढ़ता हुआ बहुजन समाज को शोषित वर्ग से ऊपर उठाकर यहाँ प्रदेश और देश का शासक बना सके। बहरहाल अशोक सिद्धार्थ की वापसी के बाद अब कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक पंडित इसे मायावती के 2027 के प्लान का हिस्सा भी मान रहे हैं, जिसमें यादव, दलित और मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। हालांकि अशोक सिद्धार्थ बसपा में वापसी के बाद कितना फायदा दे पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।